और अब बात पश्चिम बंगाल की सियासत की। ममता बनर्जी ने टीएमसी में अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी का पद और कद दोनों बढ़ा दिए हैं। ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को टीएमसी का महासचिव बना दिया और इसी बहाने विरोधियों को बड़ा संदेश दिया है। बंगाल चुनाव में जब ममता के खिलाफ बीजेपी ने दलबल से मोर्चा खोल रखा था, तो ऐसे दौर में उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी मजबूती से दीदी के साथ खड़े नजर आए। जब एक एक कर टीएमसी के तमाम बड़े नेता पार्टी से नाता तोड़ रहे थे, तो अभिषेक बनर्जी साए की तरह ममता के साथ खड़े रहे। बंगाल में टीएमसी की बड़ी जीत हुई और इस जीत में अभिषेक बनर्जी की भूमिका बेहद अहम मानी गई। यही वजह है कि अब बंगाल चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस की पहली बैठक में ममता बनर्जी ने पार्टी में अभिषेक बनर्जी का कद और पद दोनों बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस की बैठक में पार्टी में कई बड़े बदलाव किए गए और अभिषेक बनर्जी को टीएमसी का महासचिव बनाया गया। इससे पहले अभिषेक तृणमूल कांग्रेस की यूथ विंग के अध्यक्ष थे। अभी पद सयोनी घोष को सौंपा गया है। इसके साथ काकोली घोष दास्तीदार को टीएमसी महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी में अभिषेक बनर्जी का पद बढ़ाने के साथ ममता बनर्जी ने विरोधियों और टीएमसी छोड़ने वालों को भी जवाब दे दिया है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले पार्टी छोड़ने वाले कई नेताओं ने अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने अभिषेक बनर्जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और इस मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया था। कोयला तस्करी मामले में अभिषेक बनर्जी सीबीआई की जांच के रडार पर आए थे और जांच एजेंसी ने उन्हें सम्मन भी किया था। बंगाल में चुनावी जीत के बाद भी बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी के तेवर कम नहीं हुए हैं। हाल ही में मुख्य सचिव के मुद्दे पर ममता और केंद्र आमने सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर मोदी की जगह ममता की तस्वीर से पश्चिम बंगाल सरकार और बीजेपी में एक और टकराव शुरू हो गया है, जिस पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। पूरा दुनिया देख रहा है कि भारत जैसा एक इतना बड़ा डेमोक्रेसी, 130 करोड़ जनता, इसका नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी कैसे लीड कर रहे हैं, कैसे ये पेंडेमिक के खिलाफ अपने लड़ाई जारी रखा है। वो सिर्फ विरोध करने का कारण ये सब बोल रही है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार के पास जितना वैक्सीन है, वो जनता को मुहैया कराने के लिए तृणमूल कांग्रेस के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर देश की प्राइम मिनिस्टर ये कर सकता है, व्हाई कैन द चीफ मिनिस्टर वो भी कर सकती है, बिकॉज शी इज ऑल्सो एन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। उनकी पूरा हक है क्योंकि ये जो वैक्सीन लगाया जा रहा है, इस वैक्सीन को गवर्नमेंट खुद परचेज किए है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो आप वैक्सीन तो देते नहीं हो, हम मांगते देते नहीं हो एडिक्वेट नंबर ऑफ वैक्सीन, और ऊपर से आप इस तरह का पॉलिटिक्स करते हो। मुद्दा कोई भी हो, मौका कोई भी हो, ममता बनर्जी बीजेपी पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं और अब अभिषेक बनर्जी को पार्टी में आगे कर उन्होंने अपनी नई चाल भी चल दी है। आज तक ब्यूरो।